हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं और इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही आज इस लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंध की प्रकृति के आधार पर आणविक कक्षकों का प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेस्ड ऑन बॉन्डिंग नेचर, मीन्स बॉन्डिंग नेचर के हिसाब से कितने तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। परमाणुक कक्षों की बंधन प्रकृति अर्थात आणविक कक्षकों की आकृति के आधार पर आणविक कक्षक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल परमाणुक कक्षकों के कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बी मतलब कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बंधी कक्षक तथा सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, एक बनेगा बॉन्डिंग और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है हम उसको सिग्मा बी से डिनोट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसको सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। एस एसपीजेड तथा पीजेड कक्षकों के कोएक्सियल ओवरलैपिंग से आणविक कक्षक बनते हैं। पहला हम देखते हैं एस ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, एस ओवरलैपिंग में दो एस ऑर्बिटल होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग होती है और इस ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं तथा दो एस कक्षकों की ओवरलैपिंग से विपरीत आणविक कक्षक यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। अब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनेंगे वो हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। अगर इसके प्लस प्लस यानी कि दोनों साइन सेम होंगे और उनमें ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर सिग्मा ऑर्बिटल है, उसका पॉजिटिव साइन है और यहाँ सिग्मा ऑर्बिटल में नेगेटिव साइन है, मीन्स अपोजिट साइन वाले ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें ओवरलैपिंग होगी तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए ये एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है, इसमें बीच में एक नोड होती है। तो इस तरह से एस ऑर्बिटल की सेम सिमेट्री वाली लॉब जो है वो ओवरलैप होकर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाती है और अपोजिट साइन वाली जो लॉब्स हैं वो ओवरलैपिंग होकर के एंटी बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है। जो डायग्राम देखा था हमने उससे स्पष्ट है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनका निर्माण अतिव्यापन करने वाली लोब्स की समान चिन्ह वाले होते हैं, मतलब कि जो लोब्स ओवरलैपिंग कर रही है उनके चिन्ह समान होते हैं, तब बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के बनने में अतिव्यापन करने वाली पालियों की सम्मिति या चिन्ह विपरीत होते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको डायग्राम में भी समझा दिया। नेक्स्ट है एस पीजेड ओवरलैपिंग। एस और पीजेड ऑर्बिटल में किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो एस तथा पीजेड कक्षकों के एक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा सिग्मा बॉन्डिंग एसपीजेड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एसपीजेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसको भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है वो p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है। ओके, अब यहाँ पर s ऑर्बिटल का प्लस साइन है और p ऑर्बिटल में भी प्लस साइन है। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। अब जब विपरीत साइन वाली लॉब्स ओवरलैपिंग करेगी, यहाँ पे s का प्लस है और p का माइनस है। ये देखिए ये माइनस है ये वाला, तो ये प्लस और ये माइनस, ये वाला माइनस, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होगा। ये इस तरह से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा s और pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। नेक्स्ट है px ओवरलैपिंग। ठीक है, अब यहाँ px को एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि px कक्षकों के अक्षीय एंड या एक्सियल टू एंड अतिव्यापन द्वारा सिग्मा ऑर्बिटल का निर्माण होता है।
पीएक्स के जो प्लस प्लस साइन वाले लोब्स हैं वो अतिव्यापन करेंगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और प्लस और माइनस साइन वाले लोब्स जो हैं वो ओवरलैपिंग करेगी तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। इसको भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये पीएक्स ऑर्बिटल है, ये दूसरा पीएक्स ऑर्बिटल है। ये देखिए ये प्लस वाली लॉब है और ये भी प्लस साइन वाली लॉब है, इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये माइनस साइन वाले लॉब साइड में रह गए। इसी तरह से ये पीएक्स का माइनस साइन वाला लोब है और ये दूसरे पीएक्स का प्लस साइन वाला लोब है। अब ये प्लस और माइनस इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से पीएक्स में भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। अब हमने अभी तो देखा था कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनते हैं। अब देखते हैं पाई एटॉमिक कक्षक या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, पीएक्स तथा पीवाई जो ऑर्बिटल होते हैं उनका कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री बेलनाकार नहीं होती है क्योंकि इसमें आणविक अक्ष एक नोडल तल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पीवाई ऑर्बिटल में किस तरह से कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रही है। पीवाई कक्षकों के समपार्श्विक मीन्स कोलैटरल ओवरलैपिंग द्वारा बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम पाई बी से डिनोट करते हैं ना, ये पाई बी का मतलब है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि बॉन्डेड है ना, तथा विपरीत बंधी आणविक कक्षक जिसको हम पाई स्टार से डिनोट करते हैं। तो पाई स्टार पीवाई कक्षक बनते हैं कब, पीवाई के कोलैटरल ओवरलैपिंग से। इस डायग्राम में हम देखें ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये पीवाई का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा पीवाई है। अब इसमें ये प्लस प्लस जो है इनकी ओवरलैपिंग हो रही है और माइनस माइनस की ओवरलैपिंग हो रही है। अभी कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का निर्माण होगा और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। तो ये इस तरह से इसमें एक नोडल प्लेन बनता है। वहां पे एक नोड बन रही थी, हमने देखा था जब सिग्मा ऑर्बिटल का निर्माण हुआ था। यहाँ पर एक प्लेन बनता है, ये जो है वो प्लेन है। इसी तरह से पीवाई में यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। जब अपोजिट चिन्ह वाली लोब्स जो है अपोजिट साइन वाली लोब्स ओवरलैप करेगी तो इस तरह से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसमें भी एक नोडल प्लेन का फॉर्मेशन होता है। ये इस तरह से इसमें एक नोडल प्लेन का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों ही जो ऑर्बिटल बनते हैं पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, इनमें नोडल प्लेन का फॉर्मेशन होता है। और पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने पी और पी मतलब कि दोनों ही पी ऑर्बिटल थे, उनकी ओवरलैपिंग देखी। अब इस डायग्राम में हम पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखेंगे। ये देखिए ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। तो पी और डी ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनकी ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल है, इसकी ये वाली लॉब और डी एक्स वाई की ये वाली लॉब आपस में क्या होती है, ओवरलैप होती है। और पी और डी की ओवरलैपिंग से पाई ओवरलैप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से पी वाई और डी एक्स वाई, अब इसमें जो है वो अपोजिट साइन वाली लॉब्स जो है वो ओवरलैप होगी। तो यहाँ पर पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और ऊपर जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब सेम मार्क वाली या सेम साइन वाली लोब्स में ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और जब अपोजिट साइन वाली लोब्स जो हैं वो ओवरलैप करेगी तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अभी हमने देखा कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल
कैसे बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन का निर्माण होता है। पाई बॉन्ड जब बनता है तो पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो जो परमाणुीय कक्षक हैं इनका आपस में संयोग होता है, मीन्स ये आपस में कंबाइन होते हैं और इनके कंबाइन होने से आणविक कक्षक का फॉर्मेशन होता है तथा परमाणुीय कक्षक की व्याख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन से की जा सकती है। आणविक कक्षकों का निर्माण निम्नलिखित दो विधियों द्वारा पॉसिबल है। पहली जो विधि है या पहला जो मेथड है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसे हम शॉर्ट में LCAO भी कहते हैं। दूसरा जो है मेथड वो है संयुक्त परमाणु धारणा, यूनाइटेड एटम कॉन्सेप्ट। तो चलिए इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। ये डायग्राम है जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा इसमें। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को MO से डिनोट करते हैं और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसको भी हम AO से डिनोट करेंगे। अब ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल और ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा उसकी एनर्जी इन दोनों से, किन दोनों से, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं इन दोनों से कम होगी और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएगा और इसका जो तरंग फलन है, वेव फंक्शन है, उससे हम साई बी से डिनोट करते हैं। तो साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। यहाँ पर ए जो है वो पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है और बी दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। इन दोनों के जुड़ने से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा जिसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। ठीक है, इसका वेव फंक्शन हम साई स्टार से डिनोट करेंगे, साई स्टार इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। यहाँ पर रिपल्शन होगा दोनों के बीच में और जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो यहाँ पर आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन होता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जब दो परमाणुीय कक्षक संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का वेव फंक्शन जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का एडिशन होता है या फिर डिफरेंस होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब माना कि हमारे पास में दो परमाणु हैं, ठीक है, एक है A और दूसरा है B। परमाणु A का वेव फंक्शन साई A तथा परमाणु B का वेव फंक्शन साई B है। अब यदि ये दोनों परमाणु अनंत दूरी से आकर एक साम्य अवस्था ग्रहण कर लें तो दोनों नाभिकों के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित हो जाएगी और इन दोनों के संयोग से आणविक कक्षक का निर्माण होता है और इस आणविक कक्षक का जो वेव फंक्शन होगा उसे हम साई से डिनोट करेंगे। तो साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। यहाँ प्लस माइनस इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। साई ए व साई बी के रेखीय संयोग से दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक तो होगा बॉन्डिंग जिसे हम BMO कहते हैं और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे ABMO बोलते हैं। अब बंधीय आणविक कक्षक जिसका वेव फंक्शन साई बी, साई ए व साई बी का योग है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। और विपरीत बंधीय आणविक कक्षक जिसका वेव फंक्शन साई स्टार है उसे साई ए साई बी के अंतर के बराबर होता है। किसका मान, साई स्टार का मान। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी और साई स्टार इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है और यहाँ पर
जो है वो अट्रैक्शन हो रहा है। और इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया और इसको हमने 3 दे दिया। बंधीय आणविक कक्षक साई बी की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। ये मैंने अभी आपको डायग्राम में भी बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी तुलना में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और यह आणविक कक्षक अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। दोनों परमाणुविक कक्षकों के मध्य बंध को प्रदर्शित करते हैं और यही कारण है कि इन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत क्या होता है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी की तुलना में अधिक होती है और अधिक ऊर्जा वाले जो ये एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी अवस्था में होते हैं। मतलब ये स्थायित्व प्रदान नहीं करते हैं, ये मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं, जो कि मॉलिक्यूल को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। और इसे विपरीत बंधीय आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अभी जो हमने समीकरण सेकंड देखी थी, इक्वेशन सेकंड, उसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, उसका स्क्वायर करने पे हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी जो ऐसे होगी, साई बी स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, ये हमें प्राप्त होगी। इसमें साई ए स्क्वायर परमाणु ए के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, ए परमाणु के इलेक्ट्रॉन की। और साई बी स्क्वायर बी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व है और साई बी स्क्वायर इक्वल टू साई बी के इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व है। अब साई बी स्क्वायर का जितना अधिक मान होगा ए व बी के मध्य में उतना ही आवेश घनत्व अधिक होगा। इट मीन्स उन दोनों के मध्य उतना ही बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। साई बी स्क्वायर का मान साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर के मान से 2 साई ए साई बी अधिक होता है और ये जो व्यंजक है वो कक्षक के अतिव्यापन का ही परिणाम होता है। अब हम अगर समीकरण थर्ड का स्क्वायर करें, अभी तो हमने ऊपर सेकंड का स्क्वायर किया था, अब थर्ड का स्क्वायर करें तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो इस प्रकार से होगी, साई स्टार स्क्वायर इक्वल टू साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए साई बी। ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी समीकरण 3 का वर्ग करने पर। इसमें साई स्टार स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर से 2 साई ए साई बी व्यंजन के बराबर कम होता है। देखिए ऊपर हमने देखा था कि 2 साई ए साई बी व्यंजन के बराबर अधिक था, यहाँ पर कम है, अर्थात विपरीत बंधीय आणविक कक्षक में दोनों नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग परमाणु के आवेश घनत्व से कम है तथा ऊर्जा अधिक है और यह अस्थायी होगा और बंध नहीं बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए यह विपरीत बंधीय कक्षक कहलाते हैं। बंधीय आणविक कक्षक व विपरीत बंधीय आणविक कक्षक में कुछ अंतर होते हैं, तो चलिए इन अंतर को हम देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं परमाणुविक कक्षकों के धनात्मक अतिव्यापन से बनते हैं और परमाणुविक कक्षकों के ऋणात्मक अतिव्यापन से विपरीत बंधीय आणविक कक्षक बनते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब इनमें नोड नहीं होता है, किसमें, बॉन्डिंग में, और इनमें हमेशा बंधीय परमाणु के नाभिक के मध्य नोड पाया जाता है। थर्ड डिफरेंस है बंधीय आणविक कक्षकों के नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के मध्य आकर्षण दर्शाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के मध्य प्रतिकर्षण को दर्शाता है। कौन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो रिपल्शन को शो करता है। बंधीय आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों से कम होती है, ये मैंने डायग्राम में बताया था, और विपरीत बंधीय आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों से ज्यादा होती है। कौन से परमाणुवीय कक्षक, जिन परमाणुवीय कक्षकों की ओवरलैपिंग से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत के बीच तुलना, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि एमओटी और वीबीटी में कंपैरिजन क्या है। संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक के चारों ओर घूमता है या मोनोसेंटर्ड होता है
और आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक नाभिक के चारों ओर घूमता है या पॉलीसेंट्रिक होता है। फिर वीबीटी कहती है कि परमाणु की पहचान रहती है, मतलब जिन परमाणु से एटम बन रहा है उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। और जबकि एमओटी कहती है कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल का या उन एटम का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनकी पहचान वो खो देते हैं। वीबीटी में थर्ड पॉइंट है संयुक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार O2 प्रतिचुंबकीय है और आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार O2 अनुचुंबकीय है। तो ये जो डिफरेंस था वीबीटी और एमओटी में, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस था ये बता दिया। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल किस तरह से बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये सब चीजें हमने इस लेक्चर में पढ़ ली है। तो आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।